आखिर कैसे दोनों किडनी फेल होने के बावजूद जिंदा है प्रेमानंद महाराज? आखिर क्या है इनकी असली सच्चाई जो आप सभी से छुपी जा रही है? क्या यह वाकई में श्री कृष्ण का अवतार है? आखिर क्या है इनका असली नाम और क्या है इनका असली काम? आखिर क्यों बड़े से बड़े क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर दुनिया के सबसे बड़े नेता भी उनके सामने अपना सिर झुकाते हैं? क्या वाकई में उनके पास कोई दिव्य शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके ये सबके दुख नष्ट कर देते हैं? आखिर कैसे कानपुर का ये छोटा सा बच्चा बन गया भारत का सबसे पूजनीय इंसान, जिनके सामने छोटे से लेकर बड़ा तक हर कोई नतमस्तक होकर झुकाता है अपना सर? प्रेमानंद महाराज को आज देश दुनिया में हर कोई जानता है। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़े बड़े अभिनेता, नेता, खिलाड़ी पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप इनके संत बनने की कहानी जानते हैं? प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर महानगर की नरवाल तहसील के अखरी गांव में हुआ है। यह एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध पांडे है। उनके परिवार में अभी भी इनके बड़े भाई और भतीजे गांव में रहते हैं। हालांकि जब से प्रेमानंद जी महाराज ने अपना गांव छोड़ा है, तब से वह दोबारा गांव नहीं आए। कानपुर तो एक दो बार आना जाना हुआ, लेकिन अपने गांव नहीं गए, क्योंकि सन्यासी जीवन में घर नहीं जाया जाता है। प्रेमानंद महाराज ने 13 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग दिया था। एक बार वह बिठूर गए हुए थे। इस दौरान उनके मन में विचार आया कि अब वह संत और सन्यास का जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद जब वह घर लौटे तो उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके बाद वह अचानक घर छोड़कर निकल गए और फिर बनारस जाकर सन्यास जीवन जीते हुए गंगा किनारे रहने लगे। प्रेमानंद जी के परिवार में भक्तिभाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे, तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्याली जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। दोस्तों, अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इसके बाद अपने एक मिलने वाले संत के माध्यम से वह वृंदावन गए। वहां जाने के बाद वह राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसा रम गए कि आज वह वृंदावन के सबसे बड़े सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए देर रात से ही